बहुत समय पहले एक सुदूर गांव चंदनपुर में एक डरावनी किंवदंती प्रचलित थी। गांव के पास घने जंगल में एक खंडहर था जिसे लोग पिचासगढ़ कहते थे। इस खंडहर में ब्रह्म पिचास के वास की कहानियां सुनाई जाती थी। ब्रह्म पिचास एक ऐसा भूत था जो अपनी अधूरी इच्छाओं के कारण न केवल जंगल बल्कि गांव वालों के जीवन को भी भयभीत कर रहा था। चंदनपुर के लोग पिचासगढ़ के पास जाने से डरते थे। शाम होते ही लोग अपने घरों में दुबक जाते थे। गांव में कई अजीब घटनाएं घटती थी। रातों में चीखें सुनाई देती, लोगों के मवेशी गायब हो जाते और कई बार गांव वालों को खून के धब्बे दिखाई देते। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि कई साल पहले इस जगह पर एक पंडित दयानंद शर्मा रहा करते थे। वे महान विद्वान थे, लेकिन उनका स्वभाव क्रूर और अहंकारी था। अपने ज्ञान का दुरुपयोग करते हुए उन्होंने कई निर्दोष लोगों को तंत्र मंत्र के लिए बलि चढ़ा दिया। उनकी आत्मा इस पाप के कारण मुक्त नहीं हो सकी और ब्रह्म पिचास बन गई। ब्रह्म पिचास की उपस्थिति के कारण गांव में फसलें खराब हो रही थी, बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी थी और हर दिन कोई ना कोई डरावनी घटना घटती थी। गांव वाले इससे परेशान होकर एकत्रित हुए और इस घटना का समाधान खोजने का निर्णय लिया। गांव वालों ने पास के शहर से एक प्रसिद्ध तांत्रिक तांत्रिक वसुदेव को बुलाया। तांत्रिक ने पिचासगढ़ के बारे में सुना और गांव वालों से वादा किया कि वह ब्रह्म पिचास से छुटकारा दिलाएंगे। तांत्रिक ने गांव वालों को बताया, ब्रह्म पिचास को हराने के लिए हमें उसकी अधूरी इच्छाओं को जानना होगा। यह आसान नहीं होगा क्योंकि वह बेहद शक्तिशाली है। तांत्रिक वासुदेव अपने शिष्यों के साथ पिचासगढ़ पहुंचे। जैसे ही उन्होंने खंडर में कदम रखा, वहां अजीब अजीब आवाजें गूंजने लगी। अचानक एक भयानक साया उनके सामने प्रकट हुआ। वह ब्रह्म पिचास था। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी थी और उसकी आवाज में भयानक गूंज थी। पिचास ने चिल्लाकर कहा, मुझे यहां से कोई नहीं हटा सकता। यह जगह मेरी है और मैं यहां हमेशा के लिए रहूंगा। तांत्रिक ने साहस पूर्वक कहा, तुम्हें यहां से मुक्त करना हमारा धर्म है। तुम अपनी कहानी बताओ। ब्रह्म पिचास ने अपनी कहानी सुनाई। उसने कहा, मैं दयानंद शर्मा हूँ। मैंने अपने जीवन में कई पाप किए। अब मेरी आत्मा इस खंडहर में फंसी हुई है। मैं तब तक मुक्त नहीं हो सकता जब तक कोई मेरे पापों का प्रायश्चित ना करे। लेकिन ध्यान रहे, इस प्रक्रिया में तुम्हें अपनी जान जोखिम में डालनी होगी। तांत्रिक ने गांव वालों को ब्रह्म पिचास की कहानी सुनाई और उनसे प्रायश्चित की प्रक्रिया में भाग लेने को कहा। गांव के कुछ साहसी युवकों ने मदद के लिए आगे कदम बढ़ाया। तांत्रिक ने एक यज्ञ की योजना बनाई। यज्ञ में पवित्र मंत्रों और ब्रह्म पिचास की आत्मा को मुक्त करने के लिए विशेष अनुष्ठान किए जाने लगे। लेकिन इस दौरान ब्रह्म पिचास अपनी शक्तियों से बाधा डालने की कोशिश करेगा। यज्ञ शुरू हुआ। जैसे ही मंत्रोच्चारण शुरू हुआ, खंडहर में भयानक आंधी चलने लगी। ब्रह्म पिचास ने अपनी शक्तियों से डरावने दृश्य पैदा किए। उसने गांव वालों को भ्रमित करने के लिए उनके प्रियजनों के रूप धारण किए। लेकिन तांत्रिक और युवकों ने हार नहीं मानी। यज्ञ के अंतिम चरण में ब्रह्म पिचास ने अपना असली रूप धारण किया और तांत्रिक पर हमला किया। तांत्रिक ने अपनी शक्ति और मंत्रों से उसे रोका और अंत में एक पवित्र अग्नि के जरिए ब्रह्म पिचास को मुक्त किया। ब्रह्म पिचास ने अपनी अंतिम इच्छा व्यक्त की, मेरे पापों के लिए मुझे क्षमा करें। मैं अब मुक्त होना चाहता हूँ। तांत्रिक ने उसे आशीर्वाद दिया और उसकी आत्मा शांत हो गई। गांव में अब शांति लौट आई। पिचासगढ़ को पवित्र स्थल में बदल दिया गया और वहां एक मंदिर बनवाया गया।
गांव वालों ने मिलकर इस घटना को याद रखने के लिए हर साल एक उत्सव मनाने का निर्णय लिया। मित्रों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हर आत्मा को शांति और मुक्ति की आवश्यकता होती है। पापों का प्रायश्चित और क्षमा का मार्ग ही जीवन को सच्चा सुख प्रदान कर सकता है।